सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निज दुख वीर समरज कर जाना, वीरु समान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो और उसकी प्रसन्नता में उसका साथ दे, अपने दुख को वह भूल जाए और मित्र के दुख में उसका साथ दे। वसुदेव जी भी जब नंद बाबा से मिलते हैं तो उन्होंने विचार किया, अरे इनके यहाँ तो लाला ने जन्म लिया है और चौथी अवस्था में इनके यहाँ प्रभु ने इनके यहाँ लाल भेजा है, तो मैं क्यों अपना चेहरा उदास रखूं। तो वह उनको देखकर प्रसन्न हो गए। एक दूसरे को वह देख करके प्रसन्न होते हैं और इधर वह आपस में जब कुशल क्षेम पूछते हैं तो कहते हैं कि मैंने सुना है आपके 7 पुत्र हुए, जिनमें से 6 को कंस ने मार दिया और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। कहा कि तुम मेरा दुख छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारे यहाँ तो एक लवन ने जन्म लिया है, तो वह कैसा है? कहा कि वो अच्छा है। और जब इस प्रकार वार्ता चल रही थी तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो, कंस बहुत अत्याचारी है, इसलिए पता नहीं कब क्या कर दे, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और जब तुम यहाँ से शीघ्रता से जाओगे तो अपने ललन की रक्षा कर लोगे, क्योंकि कंस बहुत ही अत्याचार करता है, इसलिए तुम जाओ, मुझे कुछ शंका हो रही है। जैसे ही वसुदेव जी ने कहा तो वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा आते हैं इधर। अब कंस को लगा कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है, तो अब उसका अंत कैसे करूं, कैसे उसको मारूं। जब वह चिंतित था तो उसके पास में एक राक्षसी आई जिसका नाम था पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशंचचार निघ्नन्ति गुरुग्रामो व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, ये पूतना बच्चों का अंत करती है। उनका जब ये बात कही कि मैं पूतना हूँ और मैं ही तुम्हारे काम को कर सकती हूँ, जो भी छोटे छोटे बालकों ने अभी जन्म लिया है उन सबको मैं मार दूंगी। तो इस प्रकार जब कंस से कहा तो कंस प्रसन्न हो गया। कहा कि अब तो वह अवश्य ही मर जाएगा और मैं इस मृत्यु के भय से छूट जाऊंगा। तो पूतना आज बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है और सुंदर श्रृंगार करके वह मथुरा में जाती है, वृंदावन में जाती है। और जब जाती है तो वहाँ तो उत्सव चल रहा है। आज जब उत्सव चलता है तो वहाँ अनेकों स्त्रियाँ आती हैं, तो मैया के लिए नहीं पता कि कौन सी गोपी कहाँ से आई है। तो वह पूतना भी जब सुंदर स्त्री का स्वरूप धर के आती है तो सभी ब्रजवासी उसे देखते हैं कि अरे आज तो हमारे लाला का दर्शन करने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। इतनी सुंदर वह लग रही थी, उसके स्वरूप को देखकर सभी मोहित हो रहे थे। तो जैसे ही उसने पूछा कि नंद भवन कहाँ है, तो नंद भवन के लिए जब कहा है तो ब्रजवासी नंद भवन की ओर ले जाते हैं। और वहाँ जाकर के वह जैसे ही महल में प्रवेश करती है तो माँ यशोदा अपने ललन को गोद में लिए बैठी थी और वह जैसे ही कहती हैं कि अरे
आपके तो बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए बहन आपको बहुत सारी बधाई हो। कहा कि गोपी तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें कभी इस ब्रज में देखा नहीं। कहा कि मैं तो आपकी दूर की रिश्तेदार हूँ, आप मुझे नहीं जानती। जब आपका विवाह हुआ तब मैं छोटी थी, आप मुझे नहीं जानती। तो इस प्रकार उसने अपनी बातों में भ्रमित किया। और पूतना जब कहती है माँ यशोदा से, तो माँ यशोदा भी अपने लाल की खुशी में भूल गई और कहा कि ठीक है, मेरे लाल के दर्शन के लिए तो पता नहीं कितनी गोपियाँ आ रही हैं, इसलिए लो तुम भी लाल को गोदी में लो। और जैसे ही गोद में दिया है और माँ यशोदा जलपान लेने के लिए चली गई, इधर पूतना को अवसर मिल गया। जैसे ही पूतना को अवसर मिला है, उन्होंने वह गोद में लिया और गोद में लेते ही अब प्रभु उसकी ओर देख भी नहीं रहे, प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही पूतना ने प्रभु को गोद में लिया और नेत्र बंद किए, तो कहा कि ये पूतना जो है अविद्या है, क्योंकि अविद्या प्रभु के सामने ठहर नहीं सकती। हम पाप करते हैं तो प्रभु हमें स्वीकार नहीं करते, ऐसे ही वह भी पाप करने आई थी, प्रभु को जहर पिलाने के लिए आई थी, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना का मतलब होता है जिससे कोई पूत ना हो, वह पूतना है, अर्थात अविद्या भी पूतना है। अनेकों संतों के अनेकों भाव हुए और कहते हैं पूतना अपवित्र होती है, तो भगवान भी अपवित्र व्यक्ति के सामने ठहर नहीं सकता। तो अनेकों बातें संतों ने अपने हिसाब से पूतना के ऊपर टिप्पणी की कि क्या अर्थ होता है। तो इस प्रकार पूतना के सामने भी प्रभु ने आते आंख बंद कर ली, और जब आंख बंद की है तो कहा कि ये तो मन ही मन में प्रभु को याद करते हैं, क्योंकि जहर पिलाने के लिए ये आई है और जहर पीने का अभ्यास भगवान भोलेनाथ को है। तो भगवान भोलेनाथ को वे मन से याद करते हैं। कहा कि प्रभु आप आइए और इस विष को पान कीजिए। अरे मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर माखन मिश्री खाऊंगा, लेकिन ये तो जन्म के देते ही जहर पिलाने के लिए आ गए। तब भगवान कृष्ण ने मन ही मन शंकर जी को याद किया है, और जब याद किया तो वह पूतना जब स्तनपान कराने लगी तो सबसे पहले तो प्रभु ने उसके जहर को पिया है, फिर उसके जब दूध को पिया, अब रक्त जब खींचने लगा तो वह चिल्लाने लगी, और रक्त जब खींचता है तो वह जोर जोर से कहती है कि लाला मुझे छोड़ दे, मुझे कष्ट होता है। कहा कि मौसी जी मैं तो पकड़ना ही जानता हूँ, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो आ जाता है फिर मैं उसे ठिकाने लगा कर ही छोड़ता हूँ। पूतना चिल्लाती रही, लेकिन प्रभु ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया और खींचते खींचते उसका अंत कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जब लाला ने पूतना का अंत किया तो इधर सभी अब घबरा गए कि पता नहीं कौन राक्षसी हमारे लाला का अंत करने के लिए आई थी, ये तो प्रभु की कृपा रही जो बच गई। तो कहते हैं कि हम भी यदि प्रभु को ध्याते हैं तो भगवान भी हमारी रक्षा हर संभव करते हैं। तो भगवान ने भोलेनाथ को याद किया और भगवान भोलेनाथ तुरंत ही अपने भक्त की सुनते हैं। तो भगवान जिस प्रकार कृष्ण के पास आए उस जहर को बचाने के लिए, तो भगवान हमारे पास भी आ सकते हैं, लेकिन हम उसे यदि भक्ति भाव से पुकारते हैं तो वह अवश्य ही हमारे पास आते हैं। तो आइए हम भी भगवान भोलेनाथ का गुणगान करें और उनको याद करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आज भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। आज भोला न माने, मेरा भोला न माने। आज भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। भोला न माने, 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 मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। दोनों हाथ ऊपर ताली बजाते हुए श्री राधे। भोले को भागे नारे सबका चोला, भोले को भागे नारे सबका चोला। भोले को भागे नारे सबका चोला, भोले को भागे नारे सबका चोला। बागंबर कहाँ के जाऊंगे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगे, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा शंभू न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। जय भोले की। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए श्री राधे। भोले को भागे न ढोलक मंजीरा, भोले को भागे न ढोलक मंजीरा। भोले को भागे न ढोलक मंजीरा, भोले को भागे न ढोलक मंजीरा। डमरू कहाँ से लाऊंगे, मेरा भोला न माने। डमरू कहाँ से लाऊंगे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊंगी, मेरा भोला न माने। बोल सकता हमारी
को भागे ना हाथी ना घोड़ा, भागे ना हाथी ना घोड़ा, भोले को भागे ना हाथी ना घोड़ा, भोले को भागे ना हाथी ना घोड़ा। बैल का हाथ से नंदी का हाथ से, नंदी का हाथ से लाके मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। हाँ भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। बोल शंकर भगवान की। थोड़ा हाथ ऊपर ताली बजा रहे श्री राधे। भोले को भागे न लड्डू न पेड़ा, भोले को भागे न लड्डू न पेड़ा, भोले को भागे न लड्डू न पेड़ा, भोले को भागे न लड्डू न पेड़ा। भागी का हाथ से, भागी का हाथ से, भागी का हाथ से लाओगे मेरा भोला न माने। भागिया का हाथ से लाओगे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊंगी मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। जय हो शंकर भगवान की। भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊंगी मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने शंकर न माने, भोला न माने शंभू न माने, भोला बोल शंकर भगवान की। बाकी हरिलाल जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान कर रही है। भगवान शंकर को याद करते हैं और वह जहर को पचाते हैं। तब कहते हैं कि भगवान को हम जिस भाव से भजेंगे भगवान भी हम हमारे पास उसी भाव से आते हैं।
तो दो संत थे, वे सालिग्राम जी की सेवा करते थे। तो कहते हैं कि कई लोग जो होते हैं कि चलो सेवा करनी है और कई भाव से करते हैं, जोर जबरदस्ती से जो करते हैं उनके अंदर कोई भाव नहीं होता। और एक सज्जन जब सालिग्राम जी की सेवा करते तो पथ पर बैठ जाते और वहाँ सालिग्राम जी को रख लेते, भिक्षा में जो भी मिलता, क्योंकि भगवान के नाम पर कोई कुछ भी मांगता है। और जब सालिग्राम जी को लेकर के वे रास्ते में बैठे हैं तो कोई भी आकर उनको ठाकुर जी देख करके उनके ऊपर कुछ पैसे चढ़ा जाता। और एक दिन जब वे अपने भोजन पानी की तैयारी कर रहे थे तो जैसे ही उन्होंने रोटियां बनाई और रोटी बना करके उन्होंने ठाकुर जी का जब भोग लगाने ही वाले थे, इतने में एक कुत्ता आया और उन रोटियों को जब ले जाने लगा तो उन्होंने सोचा कि अरे इतनी मेहनत से रोटियां बनाई हैं और ये कुत्ता और लेकर भाग गया। तो उनको कुछ और तो दिखा नहीं, सालिग्राम जी सामने बैठे थे, उनको उठाया और कुत्ते के सिर पर दे मारा। और जैसे ही सिर पर दिया तो कुत्ता रोटियों को छोड़कर भाग गया। और वे विचार करते हैं कि आज तक तो कुछ काम आए नहीं, कम से कम आज कुत्ता के सिर पे मारे तो रोटियां तो बच नहीं। तो एक तो ऐसे सेवादार होते हैं जो भगवान की ऐसी सेवा करते हैं, और एक सज्जन संत जो भगवान की सेवा करते थे, सालिग्राम जी की बड़े प्रेम भाव से जब सेवा करते थे तो एक दिन जब उन्होंने भोजन बनाया तो उनके पास से नमक खत्म हो गया। और जब नमक नहीं था तो वह एक बनिया की दुकान पर जाते हैं और जा कर के जब नमक लेने के लिए गए हैं तो वहाँ वो सेठ जी तो थे नहीं, उनका एक छोटा सा बच्चा था। उन्होंने जब कहा कि बेटा हमको नमक दो, तो जैसे ही नमक के लिए बोला तो उसने एक शीशी में भर करके वह दिया। अब संत को क्या पता, जैसे ही उसने नमक के नाम पर दिया तो वो तो घर ले गए और भोजन पानी जब बनाया तो इतने में सेठ जी भी वहाँ दुकान पे आ गए हैं और कहते हैं कि अरे यहाँ से वह शीशी कहाँ गई। कहा कि पिताजी कौन सी, कि यहाँ एक सफ़ेद जब यहाँ पे विष रखा था उस शीशी में, वो शीशी कहाँ है। कहा कि मैंने तो उस संत को दे दी और मैंने सोचा कि उसमें नमक है इसलिए मैंने तो वो शीशी संत को दे दी। अब जैसे ही संत के पास में दौड़ करके सेठ जी जाते हैं और बार बार कहते हैं कि महात्मा आप इस भोजन को मत खाइएगा क्योंकि आप मर जाओगे, इसमें विष है, आप नमक के चक्कर में विष उठा लाए। कहा कि अब तो हमारे ठाकुर जी इस भोग को पा चुके हैं और मैं ठाकुर जी के भोग को अवश्य पाऊंगा, चाहे इसमें विष ही क्यों ना हो। अब संत बार बार कहने पर भी नहीं माने, लेकिन जब नहीं माने तो सेठ जी बड़े घबराते हैं कि अरे मेरे ऊपर संत की हत्या और लग जाएगी, मेरे कहने पर भी ये नहीं मान रहे। तो संत ने जब नहीं मानी और उनको भोग जब लगाया है, इधर संत ने पाया और जैसे ही संत ने भोजन पाया तो संत के तो कुछ नहीं हुआ। भोजन के बाद जब संत को डकार आई तो उधर सालिग्राम जी भगवान के 2 टुकड़े हो गए और जैसे 2 टुकड़े हुए तो संत जी समझ गए कि आज विष का प्रभाव प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। तो एक ऐसे भक्त होते हैं जो हर समय प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास करके भक्ति करते हैं। तो मीराबाई भी जब प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास करके उस विष को पान कर गई तो भगवान ने भी उस विष को अमृत में बदल दिया। तो भगवान के भक्त अनेकों प्रकार के हैं, संसार है, कोई किस भाव से भजता है, कोई किस भाव से भजता है। तो भगवान को जो जिस भाव से भजेगा भगवान उसके पास उसी भाव से दौड़े चले आते हैं। तो भगवान को जब गोपाल जी ने, कृष्ण ने जब याद किया है तो वे विष पान करने के लिए उनके पास आ गए और जब विष को पान किया, उधर पूतना का उद्धार प्रभु ने किया है।
अब पूतना ने अपना विशाल स्वरूप धारण किया, जैसे ही वह अपने विराट स्वरूप में आई, राक्षसी स्वरूप में आई, तो वह इतनी विशाल हो गई कि कहते हैं 6 किलोमीटर में उसका शरीर जाकर के गिरा था, इतनी विशाल थी। और जब इतने विशाल शरीर को जब वह गिरी तो अनेकों पेड़ पौधे पता नहीं कितना नुकसान हुआ। और जब ये दृश्य देखा ब्रजवासियों ने तो घबरा गए, और घबरा करके जब वे उसके पास जाने लगे तो देखते हैं कि प्रभु तो उसकी छाती पर खेल रहे हैं। अब तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस राक्षसी के पास जाकर लाला को लेके आने की, लेकिन माँ तो माँ होती है। जैसे माँ यशोदा ने देखा है तो माँ दौड़ करके गई और अपने लाल को लेकर आई है। इधर आकर के कहती है कि अरे कितनी बड़ी पूतना है, जब से उसे नहीं दिखी कि ये कितनी बड़ी राक्षसी है, क्योंकि जब से उसका पुत्र उसके ऊपर खेल रहा था और तब तो उसे अपना पुत्र ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जब पूतना के स्वरूप को देखा है तो सभी ब्रजवासी घबरा गए कि पता नहीं कौन सी राक्षसी हमारे लाला को परेशान करने के लिए आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान की कृपा से ये बच गया। इतने में नंद बाबा मथुरा से आते हैं, और जब आए तो जब उस राक्षसी को देखा है कि अब इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा, कितनी विशाल है, तो उसके अंगों को काट काट करके अनेकों जब चिताएं बनाई हैं तब उसका अंतिम संस्कार किया। तो भगवान जब ब्रज में आए तो अनेकों राक्षस उनको मारने के लिए आते हैं, क्योंकि कंस ने ठान लिया था कि मैं अपनी मृत्यु को आने नहीं दूंगा, और मृत्यु इस संसार में आने के बाद किसी का पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि कहते हैं 2 ही बातें हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए, एक तो मृत्यु और दूसरे भगवान। यही सत्य है और सब जंजाल झूठा है, और हम इन्हीं 2 को भूले बैठे हैं। हम सोचते हैं कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, पता नहीं कब वो क्षण आ जाए, इसलिए भगवान को हर पल याद करते रहना चाहिए। इधर जब लाला को लेकर आए हैं तो गाय की पूंछ से झाड़ा दिया है, और जब गाय की पूंछ से प्रभु के नाम से ही प्रभु को झाड़ा लगा रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि मेरा ही नाम और मुझे ही झाड़ा लगा रहे हैं। तो भगवान का नाम भगवान से बड़ा होता है। जो भी प्रभु के नाम को ध्याता है तो उसका कल्याण होता है। जब राम सेतु तैयार हुआ तो उसमें राम जी भी विचार करते हैं कि अरे जब मेरे नाम से लिखे हुए पत्थर तैर रहे हैं तो मैं स्वयं डालूंगा तो क्यों नहीं तैरेंगे। तो जैसे प्रभु राम कोने में जा करके एक पत्थर डालते हैं तो वह टूट जाता है। कहते हैं कि अरे मेरे नाम से कि लिखे हुए पत्थर तो तैर रहे हैं, लेकिन मैंने जो डाला वह डूब गया, इसका मतलब मेरे नाम की महिमा अधिक है। तो भगवान के नाम की महिमा बहुत अधिक है। जो भी भाव से प्रभाव से प्रभु का नाम लेता है उसका अवश्य ही मंगल होता है। इधर पूतना का उद्धार किया। अब माँ 3 महीने बाद फिर प्रभु का उत्सव मनाती हैं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण जिसके जीवन में आ जाते हैं वहाँ उत्सव ही उत्सव होता है। और देवी देवताओं के तो वर्षों में 1-2 बार उत्सव आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का तो हर रोज उत्सव सही होता है। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, जो भी प्रभु की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके यहाँ नित्य प्रति उत्सव मनता है। तो आज जब प्रभु ने करवट बदली है तो माँ ने फिर उत्सव मनाया, और जब उत्सव मना रही थी तो अब कंस ने दूसरा राक्षस भेजा। दूसरा राक्षस जब भेजा है तो वह सट्टासुर आया, और जब बधाइयाँ हो रही थी तो माँ ने अपने लाला को
बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांधकर उसमें सुला दिया था। अब उसको मौका मिल गया और उस बैलगाड़ी के अंदर ही वह समाहित हो गया। मानो इधर उत्सव में लग गई, गोपियों के साथ में नृत्य में गान में लग गई, इधर लाला को अकेला छोड़ दिया। और जब अकेला छोड़ा है तो भगवान ने विचार किया, मेरा ही उत्सव और मुझे कोई नहीं देखता, एक कोने में झूले में मुझे डाल दिया, अब तो इनको मेरी ओर खींचना ही पड़ेगा। तो वह सट्टासुर उस गाड़ी में समाहित हो जाता है और छोटे से बाल कृष्ण देखते हैं कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये राक्षस मुझे यहाँ से ले जाएगा। भगवान ने अपने छोटे से पैर की ऐसी ठोकर लगाई उस बैलगाड़ी को कि बैलगाड़ी आकाश में उड़ती गई और उस सट्टासुर का उद्धार हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की इधर सट्टासुर का उद्धार किया और जैसे ही आवाज हुई तो सभी दौड़ करके उस ओर आई है जहाँ भगवान को झूले में लिटाया था। तो कहा कि ये क्या हो गया, पता नहीं बैलगाड़ी कैसे टूट गई। तो वहाँ कुछ गोपगण खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैया तेरे इस छोटे से लाला ने ऐसी पैर की ठोकर मारी कि ये बैलगाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। कहा कि इतना छोटा सा लाला और यहाँ के पैर की ठोकर से कैसे ये गाड़ी टूट सके। कहा कि मैया हम प्रभु की सौगंध खा के कहते हैं ये इसी ने तोड़ी है। अब तो उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे मैया प्रभु को गोद में लेती हैं और फिर वे घबराती हैं कि पता नहीं अब कौन राक्षस मेरे बेटे को मारने के लिए आया था। तो भगवान की रक्षा के लिए वे बार बार प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु आप मेरे लाल की रक्षा करें, पता नहीं कौन कौन राक्षस आकर इसे परेशान करता है। तो इस प्रकार प्रभु 2 राक्षसों से अपना बचाव करते हैं और कंस बार बार कोई ना कोई राक्षस इधर भेजता है। अब प्रभु का जब नामकरण संस्कार की बात आई तो जो गर्ग जी हैं, गर्ग आचार्य वहाँ आते हैं। गर्ग आचार्य जी रोहिणी के पुत्र का नामकरण करने के लिए आए थे और इतने में नंद बाबा कहते हैं कि आप हमारे लाला का भी नामकरण करिए। कहा कि मैं तुम्हारे लाला का नामकरण नहीं कर सकता क्योंकि मैं यादवों का गुरु हूँ, पुरोहित हूँ। यदि मैंने इसका नामकरण किया तो कंस को पता चल जाएगा कि ये देवकी का पुत्र है और इसे मार डालेगा। कहा कि हम किसी को नहीं बताएंगे, हम गौशाला में अकेले नहीं अपने लाल का नामकरण करेंगे। कहा कि तुमको छोटी छोटी खुशी में तो तुम उत्सव मनाते हो, इसलिए मैं इसका नामकरण नहीं करूँगा। लेकिन जब बार बार नंद बाबा से बोलते हैं तो नंद बाबा कहते हैं कि आप चुपके से हमारे लाला का नाम रख देना, बस रोहिणी यशोदा और मैं ही आपके साथ रहेंगे। इधर गर्गाचार्य जी मान जाते हैं और गोष्ठ में आते हैं। जब वहाँ आए तो वहाँ आकर के जब दोनों रोहिणी और यशोदा मैया अपने अपने लाल को लेकर आ रही थी तो रास्ते में वार्ता कर रही थी कि हम देखते हैं कि ये गुरुदेव में कितनी सामर्थ्य है, तो ऐसा करते हैं